जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शारदीय नवरात्रों की पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ। बहुत ही सरल, बहुत ही आसानी से अगर आप अपने घर में घट स्थापना करते हैं, जोत लगाते हैं और माँ का आह्वान कर उनका पूजन करते हैं तो किस प्रकार की विधि प्रथम दिवस पर रखनी चाहिए, इस वीडियो में आपको वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप सामग्री सूची इससे पहले मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, उसको भी जरूर देखिए और इस वीडियो को देखकर उनका उपयोग करते हुए पूरे विधान के साथ माँ का पूजन कीजिए। तो पूजा विधि के लिए देखिए, माता की पूजा 9 दिनों तक हम करते हैं, तो माता की स्थापना एक अलग से अपने स्थान में पूजा स्थल से थोड़ा अलग हटकर एक चौकी, एक पाटा लगा करके करते हैं। पूरब की ये दिशा है, ये एक लकड़ी का पाटा है और इस पाटे पर मैंने छोटा सा माता के लिए भी यहाँ पर एक चौकी लगाई है, उस पर मैंने माता को विराजित कराया है। वस्त्र आपको लाल रंग के देने हैं। आसन स्वरूप यहाँ पर भी मैंने लाल रंग के वस्त्र ही दिए हैं माता को, तो ये बहुत जरूरी है। माता की यहाँ पर आप, जैसे मेरी प्रतिमा है माँ, तो मैं यहाँ पर प्रतिमा स्वरूप में माता को रख रही हूँ। कोई मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, कर सकते हैं, कोई फोटो में पूजन करते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए, प्रथम दिवस की पूजा है तो हम पूजन शुरू करें उससे पहले जो चीजें हमें स्थापित करनी है उसकी स्थापना कर लेते हैं, फिर पूजन शुरू करेंगे। तो आज कलश स्थापना किया जाता है। शुभ मुहूर्त में हम पूजन करेंगे, शुभ मुहूर्त में आपके साथ अलग से शेयर करूंगी। तो कलश स्थापना करूंगी, लेकिन सबसे पहले पूजा की शुरुआत में दीप देव का आह्वान कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। देखिए, पूरब की दिशा में ये पाटा है। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको देखिए हर जगह नहीं बताई जाएगी, मैं बताती चलती हूँ। पूरब की दिशा है, माता के आपको बाएं तरफ, मतलब जो अग्नि कोण हम मानते हैं ना, इस तरफ आपको दीपक लगाना है। अब यहाँ पर क्योंकि ये थाली है तो थाली के नीचे मैंने फूलों की आस्ती दे रखी है और ये दीपक मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर दिया है। अब दीप देव का सबसे पहले पूजन करेंगे, तो पूजन के लिए आपको चाहिए होगा एक फूल, उसी पर आप चंदन और कुमकुम रख करके दीप देव का पूजन कर लें। फिर हम कलश स्थापना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले जब हम किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो अक्षत अर्पित करते हैं और उसके बाद पुष्प धूप दीप देते हैं। तो ये देखिए, दीप देव का ही हम पूजन कर रहे हैं, तो इस पुष्प पर मैंने तिलक अर्पित कर दिया है और इस तरह से दीप देव का पूजन कर उनको इस पूजन में आमंत्रित कीजिए और इस पूजा का साक्षी बनाइए। तो इस तरह से हमने दीप देव का पूजन कर लिया। अब घट की स्थापना करेंगे। तो देखिए, सामग्री में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस प्रकार का घट लिया है मैंने। कि घट स्थापना के लिए इस तरह से मिट्टी का मैंने ये कलश लिया है और ये कलश के ऊपर का पूर्ण पात्र है। पूर्ण पात्र में मैंने चावल भरा है और घट के लिए जो मैं आसन दूंगी उसमें भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मैं थोड़ा सा अक्षत रख करके, आप चाहें तो इससे अष्टदल कमल बना लें, जैसे आपकी इच्छा, आप स्वास्तिक बना लें और इसी पर कलश की स्थापना हम करेंगे। अब कलश देखिए पूरी तरह से जल से भरा होना चाहिए। कलश के गले पे आपको कलावा, इस प्रकार से जो रक्षा सूत्र है, जरूर लपेट देना है। तो ये आप जरूर बांध लें, कलश का गला खाली नहीं। अब इसमें डालना क्या है, अक्षत डालना है, एक पुष्प डालना है, हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, लौंग, इलायची। आपके पास कमलगट्टा है, जरूर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जरूरी है। जरूरी बिल्कुल नहीं है। सामग्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, बहुत सारी जानकारियां कि किस प्रकार का पंच पल्लव लेना है। ये जानकारियां देखिए छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप कलश स्थापना कीजिए। पूर्ण पात्र, देखिए पूर्ण पात्र को यहाँ पर किस प्रकार से मैंने पूर्णता से भरा है, तो ये जरूरी। यहाँ पर ये जो पंच पल्लव है, आम का है, आप पान का ले सकते हैं, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए 5 पत्ते ये मैंने रख दिया। ये कलश की स्थापना हम कर रहे हैं। अब कलश पर रखने के लिए हमें चाहिए होता है नारियल, जटाओं वाला नारियल है ये। इस पे लाल कपड़ा पहले से मैंने लपेटा हुआ है, आप चाहे तो कलावा लपेट दें। और ये जो आंखें होती है ना, 3 नेत्र जो होते हैं, अपनी तरफ हमें रखना है, मतलब साधक की तरफ रहना चाहिए। और इस प्रकार से ये तैयार जो कलश है, इसकी स्थापना अब हम करेंगे जो हमने आसन लगाया है। तो ये देखिए, तो ये कलश देव की जो स्थापना होती है, जिसमें हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं,
होगी। अब देखिए, कोई भी पूजा हम बिना गणपति आह्वान के नहीं करते हैं, तो हम करेंगे गणपति का आह्वान। आप गणपति की प्रतिमा ले सकते हैं, आप गणपति की बारी स्वरूप में आप उनका आह्वान कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणपति के लिए मैं ये आसन दे रही हूँ। प्रथम पूजनीय गणपति की पूजा हम करते चलेंगे। तो ये गणपति को आसन देकर, ये सुपारी पर कलावा लपेटकर मैंने गणपति बनाया हुआ है। माता के लिए आसन आप फूलों की दे सकते हैं, या आप इसी प्रकार से अक्षत की दे सकते हैं। तो माता का आसन भी यहाँ पर दे देते हैं, और ये अखंडित चावल है जिसका आसन हमने माता को दे दिया। आपके पास फूल है, आप चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में ज्वारे, तो अगर आपने ज्वारे बोने हैं वो भी आप बोल सकते हैं। अखंड ज्योत लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद ही हम पूजन को आगे बढ़ाते हैं। तो ज्वारे बोने के लिए मैंने सामग्री आपको दिखाई हुई है, उसके लिए भी हमें यहाँ पर आसन देना होगा उस पात्र के लिए। अगर आप जमीन पर बो रहे हैं तो अच्छी बात है, आप जमीन पर, तो वहां पर जमीन की शुद्धि करने के बाद में थोड़े से मिट्टी या गोबर से लीप लेने के बाद में, या गंगा जल से शुद्ध करने के बाद में भी बो सकते हैं। तो इस प्रकार से आसन पर हमने इस पात्र को, इस मिट्टी के पात्र को जिसमें हम जयती बोएंगे, हमने रख दिया है। देखिए, ये गीली सी हल्की भुरभुरी सी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, और ये आपके रात भर भीगे हुए पंचधान्य, अगर आप बोते हैं पंचधान होने चाहिए, या अगर आप इसी प्रकार से मेरे जैसे जौ और गेहूं बोते हैं वही होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपने ज्वारे बो देने हैं। बहुत ज्यादा नहीं बोना है, और हल्का हल्का सा आप ऐसे ऐसे कर लें, इसे चला दें, या ऊपर से एक पतली सी लेयर आप मिट्टी की और रख दें। अब ज्वारे बोने के बाद में क्या करना है, हल्का सा ये गंगा जल है, इसकी हल्की से छींटे आपको इस तरह से लगा देने हैं। आपको इस प्रकार के छींटे हर रोज लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपके जो ज्वारे हैं वो जल्दी आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले पूजा हम शुरू करें, सारी स्थापना हमने कर ली है, तो करेंगे माँ का, गणपति का, कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आह्वान। तो देखिए, एक पान का पत्ता लिया है, अक्षत लिया है, उस पर एक सुपारी, लौंग, इलायची, एक द्रव्य और फूल रख करके हम आह्वान करेंगे कि हे माँ, इस 9 दिनों में आप मेरे घर पधारें और हमारे घर पर, परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को कहते हुए गणपति और माता के सन्मुख ये आह्वान का पान का पत्ता आपको रख देना है। तो एक बार यहाँ से फिर से हम पूजन शुरू करेंगे। तो गणपति के स्नान के भाव के साथ में माता का और कलश में विराजित सभी देवी देवताओं का इस तरह से स्नान का भाव करना है। स्नान के भाव के बाद में हम वस्त्र अर्पित करेंगे। तो हम गणपति को प्रथम वस्त्र अर्पित करेंगे, ओम गण गणपते नमः। इसके बाद में माता के लिए हमने चुनरी ली है, तो हम इस प्रकार से कलश देव को हम एक वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। और इसके बाद में अगर माता को भी आप चाहते हैं तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कीजिए, और क्योंकि चुनरी है तो मैं यहाँ पर माता को चुनरी अर्पित करूंगी। इसके बाद में गणपति को हम इस प्रकार से यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। देखिए, अगर पीले यज्ञोपवीत आपको मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो ये जनेऊ पे ये सफेद था, मैंने थोड़ा सा हल्दी लगा करके गणपति को अर्पित कर दिया। इसके बाद में देखिए, माता का श्रृंगार अब करेंगे। तो माता का जो सबसे पहले मेरे पास ये जो चंदन की माला है, ये माता को मैं पहनाती हूँ, तो ये मैंने रक्त चंदन की माला पहना दी है। इसके बाद में माता के लिए इस प्रकार से एक माला लेकर आई हूँ मैं, तो ये माला पहनाइए। देखिए, आप जो भी जिस भी प्रकार की श्रृंगार करते हैं, कई लोग सोने चांदी के आभूषण माता को अर्पित करते हैं, या उनकी माता पहले से पहनी हुई हैं, तो वो सभी चीजें अभी आप श्रृंगार के वक्त माता को पहना देंगे। इसके बाद में देखिए, गणपति को आप जो भी फूलों की माला लेकर आए हैं वो आप गणपति के नाम से अर्पित कीजिए। तो जो भी आप लेकर आए हैं फूलों की माला, गणपति को अर्पित करें और उसके बाद में माता को अर्पित करें। देखिए, गुड़हल की फूलों की माला ये जरूरी है, लेकिन नहीं मिली है आज तो नहीं लेकर आई हूं मैं, लेकिन कोशिश करके हमें जरूर लानी है। फिर कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं को आप माला अर्पित करें। इसके बाद में आपने ज्वारे बोए हैं, उनका भी पूजन आपको करते जाना है, तो वहां पर पुष्प अर्पित करें। उसके बाद जो भी फूल लेकर आए हैं उन फूलों से माता को आप सजा लें। तो देखिए, इस तरह से बहुत तरह के फूल मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई पूजा विधि भी मैं शूट करूं
तो उसके लिए जो भी फूल उपलब्ध होते हैं, चाहे वो माता का श्रृंगार हो या भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया हमने जन्माष्टमी पर, तो देखिए कैसे इस सुंदर से लग रहे हैं। तो ये देखिए दिन विशेष के हिसाब से भी है, जैसे माँ कालरात्रि की पूजा में ब्लू कलर के फूल उन्हें बहुत प्रिय हैं, सफेद फूल माता को बहुत प्रिय है, माँ गौरी को, माँ शैलपुत्री को, गुलाबी फूल माता को बहुत प्रिय है, माँ सिद्धिदात्री को, पीले फूल प्रिय है माँ स्कंद माता को। तो सभी रंग के फूल हैं यहाँ पर 9 दिनों के हिसाब से। लगभग सिर्फ गुड़हल का फूल एक रह गया जो आज नहीं मिल सका किसी कारणवश, तो ये माता का हमने श्रृंगार कर दिया। अब माता को देखिए आप पीले तिलक या रक्त चंदन आप रखते हैं उसका तिलक करें। ओम गण गणपते नमः। और यहाँ पर कलश देव की भी पूजा हम साथ में, जैसा मैंने बताया, करते चलेंगे। पूजन तो हमने पहले ही कर लिया है, फिर भी ये आपके लिए है। माँ को सिंदूर में देखिए हम माँ को लाल सिंदूर ही अर्पित करते हैं। माँ को बेहद प्रिय है लाल सिंदूर, तो माँ को इस प्रकार से सिंदूर अर्पित कीजिए। देखिए माँ का जब भी हम पूजन करें ना, तो माँ की जो सवारी है सिंह, उनको सिंदूर का तिलक बहुत प्रिय है, बहुत प्रसन्न होती हैं माँ, तो उनको आपको सिंदूर का तिलक जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। माँ की पूजा में माँ के चरणों पर सिंदूर अर्पित करने से रोजाना 9 दिनों तक आपके सभी शत्रुओं का नाश होता है, तो ये भी जरूर कीजिएगा। माँ के दोनों चरणों पर लाल सिंदूर। जय माँ दुर्गे। माँ की पूजा में उनके मंत्रों का आप माँ जय माँ दुर्गे ये बोल सकते हैं, या ओम दुम दुर्गाय नमः जो माँ का मंत्र है, उन मंत्रों का जाप आपको करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने माँ को सिंदूर अर्पित कर दिया है। अब माँ को अर्पित करेंगे इत्र। माँ की पूजा में देखिए माँ भवानी को इत्र बेहद प्रिय है, तो देखिए माँ की चुनरी पर ही मैं इत्र इस प्रकार से लगा देती हूँ, माँ के फूलों पर लगा देती हूँ। और यहाँ पर आप गणपति को भी अर्पित कीजिए, अलग से भी चाहें तो आप कॉटन में रख करके अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए माँ को अब भोग अर्पित करेंगे। जो भी भोग आप लेकर आए हैं माँ को देखिए तरह तरह के भोग आप अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो माँ को देखिए लौंग इलायची का भोग 5 की संख्या में आप लीजिए। 5 की संख्या में आपको लौंग लेना है, 5 की संख्या में इलायची, ये फूल वाले लौंग होने चाहिए। देखिए बिल्कुल चुन करके आपको लेने हैं फूल वाले लौंग। तो ये 5-5 की संख्या में लौंग और इलायची। अब देखिए भोग स्वरूप जैसे मैंने बताया 5 लौंग 5 इलायची, ठीक है। सीजन का जो भी फल मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में ये सफेद मिठाई। तो ये प्रथम दिवस की पूजा है, आप चाहे तो 5 फल ले आए, आप चाहे तो 5 तरह की मिठाइयाँ ले आए, जो लाए माँ को भोग स्वरूप प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से अर्पित कीजिए। माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है। भोगम समर्पयामि, यहाँ पर देखिए गणपति को भी, माता को और कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं एक ही स्थान पर ये भोग अर्पित कर रही हूँ। देखिए रोजाना के बहुत तरह के भोग हैं, वो एक एक भोग मैं करके दिखाऊंगी आज, लेकिन प्रथम दिवस पर माँ को घी का भोग बेहद प्रिय है, तो माँ को आज हम घी का भोग जरूर अर्पित करेंगे। तो देखिए माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का आज हम पूजन करते हैं, तो ये घी आज प्रथम दिवस के पूजन में जरूर अर्पित कीजिए। तो हमने अब माता को सभी भोग अर्पित कर लिए। अब माता को हम अर्पित करेंगे श्रृंगार। तो मैंने जैसा दिखाया 5 की संख्या में सिंदूर बिंदी भी प्रथम दिवस पर आप जो चाहे अर्पित करें। इसके बाद आपको एक दिन 16 श्रृंगार, जैसे मैं महाअष्टमी के दिन अर्पित करती हूँ, आपको भी अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सुहाग की सामग्री हमने माता को अर्पित कर दी। अब इसके बाद में दोस्तों बारी आती है पाठ की। जब आपने ये सभी पूजन कर लिया तो श्री दुर्गा सप्तशती का जो भी आप पाठ करते हैं ना, तो आपको, या आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या आप माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं, तो इसके पाठ के अलग नियम हैं। यहाँ पर नहीं बताऊंगी, संपूर्ण वीडियो मैंने पूरी जानकारियों के साथ आपके साथ शेयर किया हुआ है, उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो इस प्रकार से हम करेंगे फिर पाठ। पाठ के बाद होगी माँ की आरती। तो अब देखिए आपने पाठ कर लिया है, अब आरती करेंगे। उसके पहले माता को मुख शुद्धि का पान और जो दक्षिणा देनी चाहिए वो भी रख लेते हैं। अब देखिए एक दक्षिणा
पूजा तो हमने संपन्न कर ली, लेकिन हो सकता है कोई चीज रह गई हो जिसमें हम समर्थ नहीं हो सके हो, तो एक दक्षिणा जरूर रख दीजिए अपनी उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए। इसके बाद में माँ को क्योंकि हमने भोग लगा लिया है तो मुख शुद्धि का पान भी रखेंगे। इस पान के पत्ते पर भी लौंग इलायची मैंने रखा है। मुख शुद्धि का पान है ये, तो आप इसे भोग पर भी रख सकते हैं और बाद में प्रसाद स्वरूप आप ले भी सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजन विधि संपन्न होती है। अब करते हैं माँ की आरती। देखिए, ये जल का पात्र है, जो इसमें गंगा जल है, तो आरती के बाद जल हम छोड़ेंगे तो यहीं पर जल भी हम रख लेते हैं साइड में। तो इस प्रकार से कपूर की आरती के साथ में माँ का व्रत पूजन जो आज का है ये हम संपन्न करेंगे। दोस्तों, शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पर इसी प्रकार से आपको माता भवानी की पूजा आराधना करनी है। ये संपूर्ण पूजन विधि है घट स्थापना की, ज्वारे बोने की। आगे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले सभी व्रत त्योहारों की यहाँ पर जानकारियां आपको संपूर्णता से प्राप्त होती रहेगी। जय माँ भवानी।